नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका हम क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि एक सिस्टम की मैं बात करूंगा यहाँ पर, और जो सिस्टम की बात करूंगा वो सिस्टम होगा केवाला से रिलेटेड। और केवाला आप जानते हो, जमीन की खरीद बिक्री का मामला होता है। जमीन जो खरीदते हो केवाला लेते हो, यानी उसके बदले में पैसा देते हो, फिर जमीन लिखा लेते हो अपने नाम से। केवाला का एक टाइप बताएंगे यहाँ पर, वह कौन सा टाइप है और वह टाइप आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो पहले सवाल लिख लें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हमें समझाने में भी आसान हो जाए और आपको समझने में भी आसान हो जाए। दोनों आदमी की सहूलियत हो, काम वहीं से शुरू करना चाहिए। तो पहले सवाल लिख लेते हैं, फिर उसका बारीकी से हम जवाब भी देते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं प्रश्न। प्रश्न है, वैबुल वफा वैबुल वफा वैव्यादि केवाला सप्तिया केवाला कट केवाला या अंग्रेजी में भी शब्द लिख लेते हैं टाइम बाउंड से आप क्या समझते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और शब्द भी इंपॉर्टेंट है। और ये शब्द जो है आपका है, ये सारे शब्द किसी एक केवाला के ही नाम है। वैबुल वफा, वैव्यादि केवाला, सप्तिया केवाला, कर्ट केवाला या टाइम बाउंड किसी एक ही चिड़िया का नाम है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग शब्द दिए जाते हैं। लेकिन अगर मान लिया कि आपसे क्वेश्चन कभी पूछा गया कि कट के वाला क्या है, अगर वो ना पूछ के पूछा कि सप्तिया के वाला क्या है, वो नहीं पूछा वैव्यादि के वाला क्या है, वो नहीं पूछा वैबुल वफा क्या है या टाइम बाउंड क्या है, तो सब का आंसर एक ही होगा, अलग नहीं होगा। पहले तो ये दिमाग में सेट कर लेना है कि ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों शब्द किसी एक चिड़िया का नाम है, एक ही सिस्टम का नाम है। इसलिए जो भी सिस्टम है मैं बारीकी से उसको समझा देता हूं। अब इस पे जो आपके समक्ष बात करेंगे, बारीकी से आप ध्यान से सुने कि ये क्या होता है। केवाला तो आप सुने हैं, लेकिन ये कैसा केवाला होता है? तो एक किसान अपने घराड़ी की जमीन हो या खेती करने की जमीन हो या किसी प्रकार की जमीन, दूसरे किसान के हाथ से, यानी दूसरे किसान के हाथ कुछ पैसा लेकर
बेच देता है, मतलब के वाला कर देता है। बारीकी से ध्यान से सुनिएगा, एक ही बात जो बताएंगे वो समझ में आपको आ जाएगा। एक किसान अपने किसी प्रकार की जमीन, अब किसी प्रकार की जमीन मतलब घर बनाने की जमीन हो, बाग बगीचा करने की हो, खेती बाड़ी करने की हो, जो भी हो, या मछली तालाब उलाब वाला हो, जिस टाइप की जमीन हो, वह दूसरे किसान के को कुछ पैसा लेकर और लिख देता है, और वो कैसे लिखता है, तो कुछ समय के लिए। अब उस केवाला में जो लिखा रहता है कि मैं इनसे इतना पैसा लेकर या अपनी आवश्यकता अनुसार पैसा खोल ही दिया जाता है, इतना पैसा लेकर, कारण कि जो पैसा लेगा उसका तो विवरण होना ही चाहिए। इतना पैसा लेकर अमुक वर्ष, महीना और दिन तक के लिए लिख रहा हूं। तय कर दिया कि इतना वर्ष, इतना महीना और इतना दिन के लिए लिख रहा हूं। मान लिया कि 5 वर्ष हो गया, 7 वर्ष हो गया, 5 वर्ष 2 माह 3 दिन, अरे कुछ इस तरह से अमुक वर्ष, अमुक माह और अमुक दिन के लिए इतना पैसा लेकर फलाना खेसरा नंबर इस व्यक्ति को लिख रहा, और इतना ही दिन के लिए लिख रहा। टाइम हो गया, टाइम फिक्स कर दिया, और इस टाइम के अंदर मैं इनका रुपया अगर न लौटाया, इसमें 2 बातें आएगी, एक लौटाना, एक न लौटाना। पहले न लौटाने की बात बता रहे। अगर ये जो टाइम फिक्स किया गया कि इतना वर्ष, इतना महीना, इतना दिन तक के लिए मैं लिख रहा हूं, ये बात स्पष्ट किया कि मैं अपनी जमीन इतना रुपया लेकर अमुक वर्ष, महीना और दिन के लिए लिख रहा हूं। अगर इस तिथि तक मैं रुपया इन्हें नहीं लौटाया तो इतना ही रुपया में, इतना ही रुपया मतलब जितना वह दिया है, इतना ही रुपया में सदा के लिए इनकी जमीन हो जाएगी। इस जमीन पर भविष्य में मेरे ओर से या मेरे आने वाले खानदान के किसी भी मेंबर से कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। ये जमीन सुरक्षित इनके पास रहेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और इस तरह का जो पेपर में लिख दिया जाता है, तो इस टाइप की जो लिखावट होती है उसका नाम वैबुल वफा, वैव्यादि के वाला, सप्तिया के वाला, कट के वाला या टाइम बाउंड के नाम से जानते हैं। फिर एक बार मैं बारीकी से ले लूं। एक किसान किसी दूसरे किसान से कुछ पैसा लेकर उसे अपनी जमीन एक निश्चित समय के लिए, जिस समय का निर्धारण वह उस पेपर में करता है कि अमुक वर्ष, अमुक माह और अमुक दिन तक के लिए
लिख रहा हूं। अगर मैं समय पर ये रुपया अदा नहीं किया तो यह जमीन सदा के लिए रुपए देने वाले की हो जाएगी। इस जमीन पर भविष्य में मेरे ओर से या मेरे आने वाले खानदान के किसी भी सदस्य से कोई आपत्ति नहीं होगी इस जमीन पर, और ये सदा सदा के लिए इनकी जमीन हो जाएगी। तब वो केवला वास्तविक रूप ले लेता है। नहीं तो टाइम के अंदर है तो टाइम बॉन्ड, टाइम बांध दिया इसलिए टाइम बॉन्ड, और पूरा के वाला नहीं, कट के वाला। हो सकता है कि उस अवधि में वह रुपया लौटाकर जमीन ले लिया तो पूरा कंप्लीट के वाला नहीं, कट के वाला हो गया, सप्तिया के वाला हो गया, वैवुल वफा या वैव्यादि के वाला भी उसको कहेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। और इस तरह का आप जो देखते हो, इस तरह का के वाला होता है। ये तो रिटेन हो गया। गांव घर में तो ओरल भी चलता है, जुबानी भी चलता है। किसी जमीन पर आप पैसा ले लेते हो, अपना काम कर लेते हो, जिसको भरना उड़ना समझते हो। मौखिक भरना बहुत सारा गांव देहात में चलता रहता है, इससे आप परिचित हो। पैसा कुछ ले लिया जमीन पर, जमीन उसको दे दिया, वो जोत रहा है, फिर पैसा लौटा दिया, जमीन अपना ले लिया, तो काम दोनों आदमी का चल गया। यहां भी काम दोनों आदमी का चलता है। तो ये रिटेन है, कट के वाला ये रिटेन है, टाइम बाउंड ये रिटेन है, ये सब रिटेन चीज है। और ये समय समाप्त होगा तो वास्तविक के वाला का रुपया ले लेगा और ये कागज ठोस माना जाएगा, और तब इसका दाखिल खारिज आप करा सकते हो, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइम से पहले दाखिल खारिज होगा ही नहीं। चाहोगे कि इस टाइप का केवाला करा ले और दाखिल खारिज हो जाए तो नहीं होगा, कारण कि ये तो टाइम बाउंड है ना। इस टाइम के इस अवधि के अंतर्गत वह जिसने जमीन आपको दिया और आपसे पैसा लिया, वो पैसा आपको लौटा देता है, तब तो जमीन पुनः जमीन वाले के पास ही वह जमीन रह गई, फिर आपका तो हुआ नहीं। इसलिए इसका दाखिल खारिज नहीं होगा। और दाखिल खारिज तो उसका दाखिल खारिज तब होगा जब टाइम उसने जो फिक्स किया है वह टाइम क्रॉस कर गया, तब उसके बाद कंप्लीट के वाला हो जाता है, और वही कंप्लीट के वाला के बाद वो दाखिल खारिज में चला जाता है और आपके नाम से वो जमीन आ जाता है, क्योंकि उसने एग्रीमेंट कर दिया आपके नाम से कि मेरे द्वारा और मेरे भविष्य में आने वाले परिवार के किसी भी मेंबर के द्वारा कोई आपत्ति इस जमीन पर नहीं होगी। ये बात उसने स्पष्ट कर दिया, इस बात का एग्रीमेंट कर दिया, एक कबूलनामा आपके साथ कर दिया, ये इकरारनामा आपके साथ कर दिया। तो इस तरह का एग्रीमेंट जब कर दिया, फिर ओके वाला ठोस हो गया, ओके वाला वास्तविक हो गया। लेकिन अवधि के अंदर वह लौटा दिया तो पुनः जिसकी जमीन थी उसके पास लौट गई, ओके वाला समाप्त हो गया। तो एक ये वाला जो है सो टाइम के पहले हिलता रहता है, लेकिन टाइम के बाद ठोस के वाला बन जाता है, इसलिए इसको टाइम बॉन्ड कहा गया। समय का बंधन है, 5 वर्ष 7 वर्ष इस तरह से समय हो गया, समय को बाउंड कर दिया। अब ऐसा ना कोई बाउंड कर दे कि 12 वर्ष और 14 वर्ष, ऐसा बाउंड नहीं होता। 12 वर्ष में तो फिर अधिकार आपका हो जाता है, इस तरह का बाउंड नहीं होता। 12 वर्ष की अवधि के अंदर ही ये टाइम बाउंड चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। मौखिक दे रहे हो तो जो जितना वर्ष चला लो वो अलग बात है, कारण कि मौखिक तो चल जाएगा, लेकिन लिखित में सोच समझ के लिखित किया जाता है कि उससे ज्यादा नहीं, एक टाइम फिक्स करना है और इतना ही दिन के लिए फिक्स करना है। अगर मान लिया कि कभी कभी तो ऐसा होता है, मैं आपको एक और बात सजेस्ट करना चाहूंगा। इस बात को तो हमने समझा दिया, लेकिन जो जमीन लिया है
वो व्यक्ति अगर थोड़ा सा है, उसमें आदमियत नाम की चीज नहीं है, वो दिमाग में दौड़ा रहा है कि किसी तरह से इसका टाइम कट जाए तो ये जमीन मेरा हो जाए, कारण कि ये कबूलनामा उसमें किए हुए है, ये एग्रीमेंट उसमें किए हुए कि इतना ही दिन तक ये बॉन्ड है, उसके बाद तो ओरिजिनल के वाला उसका हो जाएगा। तो ताक में रहता है कि किसी तरह से ये समय के पहले पैसा ना हमको दे दे। अगर पैसा भी देने जाता है तो थोड़ा सा इधर उधर वो व्यक्ति करता है कि किसी तरह से टाइम काट ले। अगर ऐसा कर रहा हो, मैं आपके दिमाग में ये बात डाल देना चाहता हूं, अगर इस तरह का बात और उसके दिमाग में ये लालच बैठ गई है कि नहीं इसके टाइम को क्रॉस करके हम ओरिजिनल के वाला का रूप इस पेपर को बना ले, तो उस कंडीशन में आपके दिमाग में ये बात चलना चाहिए कि आपको रुकना नहीं चाहिए। आपको जितना पैसा का वो एग्रीमेंट है उसको कोर्ट में जमा करके, टाइम से पहले उसको कोर्ट में जमा करके और छोड़ देना। कह दीजिए उसको कि मैं कोर्ट में जमा करने जा रहा हूं, आप नहीं लोगे तो आप समझना मेरा जमीन छोड़ दो, और नहीं तो लास्ट में तो छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत धुरंधर लोग हैं, इसलिए ये बात हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि इस तरह का केवाला अगर आप कोई कराया है और कोई पेच में फंस रहा है, उसके पास पैसा हो गया और पैसा देने वाला लेने से इनकार कर रहा है, तो उस पैसा को लेकर टाइम के अंदर आप कोर्ट में जमा कर दो। और जब जमा कर दोगे तो उसका केवाला स्वतः खारिज हो जाता है, और जब खारिज हो जाएगा तो उसको पैसा निकालने में भी बड़ी परेशानी हो जाएगी, पूरा का पूरा पैसा भी नहीं मिलेगा, फिर दिक्कत का सामना उसको करना पड़ेगा। इसलिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा हो तो चुप्पी साधे बैठने से भी तो आपका काम बिगड़ने वाला है। तो चुप्पी साध के बैठना नहीं है, अगली कार्रवाई पर ध्यान देना है, आगे की कार्रवाई करना है, कारण कि जमीन ऐसे नहीं होता है, जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और बार बार मैं आपको बताता हूं कि सारे डॉक्यूमेंट, सारी व्यवस्था के बाद भी एक देहाती कहावत है कि जोरू जमीन जोड़ के न तो किसी और के। अब क्या कहा जाए, बहुत सारे दबंग लोग हैं, दबंगता का परिचय देते हैं, इसलिए थोड़ा सा ढंग से आपको काम करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना है, नियमतः काम करना है। इस तरह से नियम से काम करो कि बड़े बड़े लोग ठंडा पड़ जाते हैं। तो अब हम अनुभव करते हैं कि ये सारे केवाला जो एक ही चिड़िया का नाम है, इसको बारीकी से हमने समझाया और शायद आपने समझ भी लिया इन चीज़ों को। अगर ये आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। नया चैनल इसलिए बोलते हैं कि YouTube पर मेरा एक पुराना चैनल भी है, और नया चैनल जैसे ये बनेगा, अभी बना है नहीं, अगर बनेगा तो मैं उस पर लिंक दे दूंगा पुराने चैनल पर, कारण कि पुराने चैनल पर हमें आप लोगों के द्वारा बहुत मान सम्मान मिला है। हम आशा रखते हैं कि इस चैनल पर भी उसी तरह से हमें मान सम्मान मिलेगा। तो हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।